नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। अवसर साधना से संबंधित जानकारियों के क्रम में यह हमारा पार्ट 6 प्रकाशित होने जा रहा है। जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अवसर साधना से संबंधित साधकों के कुछ प्रश्नों पर जानकारियां प्रदान की थी। यहाँ पे मैं आपको और कुछ साधकों के प्रश्नों की जानकारी प्रकाशित कर रहा हूँ और आने वाले वीडियोस में अवसर साधना से संबंधित कुछ और भी जानकारियाँ प्रकाशित होंगी। हमारे चैनल पे पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारियाँ ही प्रकाशित होती हैं। किताबी ज्ञानों या फिर सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पे, कई सुनी बातों के आधार पे किसी प्रकार की कोई जानकारी प्रकाशित नहीं होती है। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। और सभी कॉलर्स से हमारा निवेदन है, जो कॉल करते हैं, ऐसे कॉलर्स हमारी रिस्पेक्टफुली व्यूअर्स जो भी हैं, उनका जो समय निश्चित है, कृपया उसी समय पर कॉल करें कृपा करके, अन्यथा हो सकता है कि कॉल रिसीव ना हो। जिन्हें साधकों की सामग्री प्राप्त नहीं हुई अभी तक, उनको नवरात्रि से पहले सामग्री प्राप्त हो जाएगी। वह अपना अभ्यास प्रारंभ रखें जिससे कि बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। और जिन साधकों ने हमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, वह उनसे संबंधित उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वह निश्चिंत रहें। और कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित जो साधक हैं, अभी हमने कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रकाशित नहीं किया है। इस विषय पर आने वाले समय में जानकारियाँ प्रकाशित होंगी। तो ऐसे साधक अगर किसी प्रकार का अनुभव या अनुभूति है तो वो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। आज हम अवसर साधना से संबंधित कुछ और जानकारियों को प्रकाशित कर रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। हमारे कुछ साधकों का कहना होता है कि गुरुजी हमको तिलोत्तमा अवसर साधना के बारे में बताइए, या मेनका या फिर रंभा, नाभि दर्शना, माला, कुंडल हारिणी वगैरह वगैरह जो भी अप्सराएं हैं। प्रत्येक साधक अलग अलग अप्सराओं की साधना से संबंधित जानकारियाँ मांगता है। तो हम इस प्रकार के जो साधक हैं, ऐसे साधकों से जब ये कहते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ उर्वशी अप्सरा की साधना की जानकारी देता हूँ, अन्यत्र किसी अप्सरा की साधना की जानकारी नहीं देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम भ्रामक स्थितियों से भरी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे साधक कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर भ्रम में आ जाते हैं। जैसे कि कुछ साधकों का कहना होता है कि उर्वशी अप्सरा साधना करने पर जो उर्वशी अप्सरा की साधना यह बहुत देर में सिद्ध होती हैं, या फिर उर्वशी अप्सरा साधना बहुत देरी में सिद्धि प्राप्त होती है, और नाभि दर्शना अप्सरा की साधना में सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाता है, रत्नमाला की माला अप्सरा की साधना में सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की लोगों की मानसिकता बनी हुई है। तो ऐसे साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साधना में सफलता आपके कठोर अभ्यास, आपके संयम, आपके मार्गदर्शक के योग्यता पर, और आप जो सामग्री प्रयोग करते हैं, यंत्र, माला वगैरह, इन्हीं चीज़ों पे साधना में सफलता और आपका मंत्र जाप का मूल ध्वनि या लय,
इन्हीं सारी चीज़ों पे आपकी जो है साधना का सफलता या असफलता निर्भर करता है। और कोई भी साधना देर से या जल्दी सिद्ध नहीं होता है। हाँ, ये सत्य है कि उर्वशी देवी जो हैं वो सभी अप्सराओं की रानी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी अप्सराओं का जो निर्माण है वह इंद्र ने किया है, जबकि उर्वशी अप्सरा का निर्माण स्वयं नारायण ने किया है। और इसलिए हम यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उर्वशी अप्सरा की साधना देर में सिद्ध होती है या देर में सिद्ध होने वाली अप्सरा हैं। निर्भर ये करता है कि आपको उर्वशी साधना सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा या ना मिले, उस आधार पर यह निर्भर होता है कि उर्वशी अप्सरा सिद्ध होंगी जल्दी या नहीं होंगी। हमारे सोशल मीडिया पे जो भी जानकारियाँ जो है उपलब्ध है वो सारी जानकारियों में 90% जानकारियाँ कॉपी करके ही प्रकाशित की गई हैं एक दूसरे का, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, इसी प्रश्न में मैं ये भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जैसे साधकगण ये कहते हैं कि हमको रत्नमाला या नाभिदर्शना या रंबा मेनका तिलोत्तमा वगैरह की साधना बता दीजिए, तो हम ऐसे साधकों का डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे जो साधक ये समझते हैं कि नाभिदर्शना अप्सरा का विशेष गुण होता है। चूंकि प्रत्येक अप्सराओं का अपना अपना एक विशेष गुण होता है, तो इसी क्रम में हम यह जानकारी देना चाहेंगे कि जो सारी विशेषताएं प्रत्येक अप्सराओं की अलग अलग सारी विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं अकेले उर्वशी देवी में समाहित हैं। और ये वो सारी सिद्धियां और सारी जो है मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम होती हैं साधक के योग्यता और समर्पण के अनुसार। साधक की जो समर्पण भावना होती है, मैं बार बार समर्पण भावना की बात करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि समर्पण भावना का मतलब क्या होता है। साधकों, समर्पण भावना का जो मतलब है वह ये होता है कि जब आप साधना कर रहे हो उस दशा में किसी अन्यत्र वस्तु, स्त्री या किसी अन्य समस्या को लेकर के मानसिक विचार आपके मन में नहीं होने चाहिए, नहीं चलने चाहिए। तो यह पूर्णतया समर्पण की भावना हो गई कि साधना काल में आपके अंतरात्मा में, आपके मन में, आपके विचारों में अगर कोई भावना हो, किसी की छवि हो, किसी का विचार हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिस अप्सरा की साधना आप कर रहे हो यानी उर्वशी अप्सरा का ही विचार होना चाहिए। अन्यत्र किसी वस्तुची या स्त्री की भावना या विचार या छवि आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। समर्पण भावना से तात्पर्य हमारा यह है कि जैसे कोई आज के न्यू जनरेशन के लड़के होते हैं या कह सकते हैं लवर्स हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हों, काफ़ी दिन हो गया हो, और या फिर जैसे कि कोई एक लड़का हो और किसी लड़की को वो मतलब पूर्ण रूप से अपना मान लिया हो या उससे उसको लगाव हो गया हो, चाहत हो गई हो, प्यार हो गया हो, तो फिर वह लड़का उस लड़की के एकदम प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया पे गौर करता है और 24 आवर्स उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। वह पढ़ाई करने जाए तो कॉलेज के पास खड़ा रहे, बाहर निकले रोड पे, चौराहे पे, कोचिंग जाए तो फिर अब उस समय अगर बारिश हो रहा है, पत्थर पड़ रहे हैं, आंधी तूफान कुछ भी हो रहा है, लेकिन वह लड़का उसे देखने जरूर जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका उल्लेख किया है कि आपको इस प्रकार की समर्पण भावना साधना में संबंधित शक्ति के प्रति रखनी होगी, खास करके अप्सरा साधना में।
जिससे यह देख करके हमने आपको बताया कि जो ये शक्तियाँ होती हैं हमारे मनोभाव को, मानसिक विचारों को पढ़ने में, जानने में सक्षम होती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत ही बेस्ट आपको परिणाम मिलेगा साधना में, कि आपके अंतरात्मा में इस प्रकार का एक तड़प भी होना चाहिए अप्सरा को देखने का। आपको, आपके अंदर ऐसी भावनाएं होनी चाहिए जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है। तो यह होती है समर्पण की भावना। और कुछ साधकों का ये प्रश्न रहता है कि गुरुजी साधना को हम कितने बजे से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैंने सभी साधकों को ये बता रखा है कि साधना 9 बजे से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 9 बजे से रात्रिकाल माना जाता है और यह साधना रात्रिकालीन साधना ही है। तो अब यहाँ पे कुछ साधकों का ये प्रश्न होता है कि भाई मैं तो गुरुजी 10 बजे फ्री होता हूँ, ये वो। तो मैं ऐसे साधकों से ये कहना चाहूँगा कि जो मैं कहता हूँ साधना से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो अगर वो भोजन कर लेते हैं, 10 बजे भी साधना बैठते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो साधना पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे साधक बिल्कुल निश्चिंत होकर के 10 बजे भी साधना बैठ सकते हैं। अगर किसी को 11 बजे समय मिलता है तो वो 11 बजे से ही साधना पे बैठ सकते हैं और साधना कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी साधना से संबंधित साधकों के प्रश्न पर भी जानकारी प्रकाशित होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। और ऐसे साधक जो साधना करना चाहते हैं या सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधकों से हमारा निवेदन है कि वो शीघ्रता करें, अन्यथा उन्हें सामग्री प्राप्त नहीं हो पाएगी और वो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है और नवरात्रि का समय चूक सकता है उनसे।